नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी की गहराई में उतरेंगे जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती, हाँ। लेकिन जिनकी कहानी आप देखेंगे बहुत शक्तिशाली है और सोचने पर मजबूर करती है। बर्बरीक। हाँ, बर्बरीक एक ऐसा नाम जो महाभारत के विशाल कैनवस में कहीं छिपा सा रह गया। बिल्कुल। और सोचिए एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही कुरुक्षेत्र के युद्ध को मिनटों में खत्म कर सकता था। अविश्वसनीय क्षमता थी उनमें। तो फिर सवाल उठता है कि उन्हें युद्ध में शामिल होने से रोका क्यों गया। ये कहानी बलिदान, कर्तव्य और नियति के बड़े उलझे हुए धागों को खोलती है। आज की हमारी ये चर्चा, ये गहरी बातचीत उन स्रोतों पर आधारित हैं जो बर्बरीक के जीवन, उनकी वो अद्भुत शक्तियां और महाभारत युद्ध में उनकी उस भूमिका का जिक्र करते हैं जिसे वो निभा नहीं पाए। जी। हमारा लक्ष्य है बर्बरीक की कहानी के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझना, उनकी वो अजय शक्ति, उनके वचन से जो मुश्किल पैदा हुई, उनका वो सर्वोच्च बलिदान, और हाँ, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक वीर गाथा नहीं है, बल्कि ये धर्म, न्याय और जो आपने कहा अप्रत्याशित नतीजों के दर्शन में एक गहरी डुबकी है। बर्बरीक की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कभी-कभी नेक इरादे भी अनजाने में बहुत विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। और कैसे कभी-कभी एक बड़े संतुलन को बनाए रखने के लिए असाधारण त्याग जरूरी हो जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जैसा आप कह रही थी कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हो जाते, हाँ, तो क्या होता? हाँ, क्या होता? उनकी वो शक्ति और उनका वचन, इन्होंने मिलकर एक ऐसी विरोधाभासी स्थिति कैसे पैदा कर दी जिसका समाधान सिर्फ एक ही था, एक अभूतपूर्व बलिदान। वाकई ये कहानी नियति और अप्रत्याशित मोड़ों से बुनी हुई लगती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से समझते हैं। ये बर्बरीक आखिर कौन थे, कहां से आए थे, उनका वंश परिचय क्या था? बर्बरीक का वंश पांडवों से जुड़ता है। वे पांडव राजकुमार भीम के पौत्र थे। अच्छा, भीम के पौत्र। जी हाँ, भीम और हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच, जो खुद महाभारत युद्ध में एक बड़े योद्धा थे। बर्बरीक उन्हीं घटोत्कच के पुत्र थे, यानी पांडव वंश का ही अंश थे। जी। और उनकी माँ थी मौरवी, जिन्हें अहिलावती भी कहा जाता है। माँ ने ही उन्हें युद्ध कला सिखाई थी, खासकर तीरंदाजी में वो बहुत निपुण थे। और उनकी माँ ने उनसे एक वचन भी लिया था, है ना? हाँ, यही तो कहानी का एक अहम मोड़ है। माँ ने वचन लिया था कि वो युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का ही साथ देंगे। हमेशा कमजोर पक्ष का साथ। ये वचन और पांडव वंश, ये तो शुरू से ही स्थिति को जटिल बना रहा है। बिल्कुल, लेकिन उनकी शक्ति वो इतनी असाधारण कैसे बनी? क्या सिर्फ माँ के प्रशिक्षण से? नहीं, प्रशिक्षण तो था, पर उनकी शक्ति का जो मुख्य स्रोत था वो दैवीय था। अच्छा। बर्बरीक ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 चमत्कारी बाण दिए थे और साथ में एक दिव्य धनुष भी। हाँ, वो 3 बाण, यही उनकी असली पहचान और शक्ति थे। क्या खासियत थी उन बाणों की? देखिए, इन 3 बाणों की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। पहला बाण, वो युद्ध भूमि में उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता था जिन्हें नष्ट करना है, एक ही बार में सभी को। हाँ। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना है, जिन्हें सुरक्षित रखना है। अच्छा। और तीसरा बाण, वो पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों को भेद देता था, खत्म कर देता था। और सबसे बड़ी बात, ये बाण अपना काम करके वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आता था। मतलब अचूक भी और अक्षय भी। हाँ, कभी खत्म ना होने वाली शक्ति है। बिल्कुल, अमोढ़ शक्ति। ऐसी क्षमता तो उस समय के बड़े बड़े महारथियों जैसे अर्जुन या कर्ण, उनके पास भी नहीं थी। अविश्वसनीय। ये तो कल्पना से भी परे लगता है। सही कहा। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। ये नाम ही उनकी पहचान बन गया। लेकिन जैसा आपने बताया, उनकी माँ को दिया वो वचन, हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना, इस असीम शक्ति के साथ मिलकर ये तो एक बहुत मुश्किल स्थिति बनाने वाला था। हाँ, अत्यंत जटिल और कह सकते हैं विस्फोटक स्थिति। ये वचन उनकी न्यायप्रियता तो दिखाता था, पर यही उनके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती भी बनने वाला था। तो जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई, तब बर्बरीक ने क्या किया? वो भी गए कुरुक्षेत्र की तरफ? हाँ, जैसे ही युद्ध का समाचार मिला, बर्बरीक अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने नीले घोड़े पर सवार हुए और कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े, पूरे उत्साह के साथ। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात कृष्ण से हुई? जी,
कृष्ण उनसे मिले, लेकिन एक साधारण ब्राह्मण के वेश में। कृष्ण तो सब जानते थे। वो बर्बरीक की शक्ति और उनके वचन के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये पहले ही समझ चुके थे। उन्हें अंदाजा था कि बर्बरीक का युद्ध में आना पूरी बाजी पलट सकता है। बिल्कुल, शायद युद्ध का जो उद्देश्य था, धर्म की स्थापना, वही निरर्थक हो जाता। कृष्ण की दूरदर्शिता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। वो समझ गए थे कि बर्बरीक की शक्ति जितनी अद्भुत है, उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है उनके वचन के कारण। तो कृष्ण ने पहले उनकी शक्ति को परखने का सोचा। परखा कैसे? कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से पूछा, तुम इतने बड़े युद्ध को कितने समय में खत्म कर सकते हो? बर्बरीक ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सिर्फ 1 मिनट में। 1 मिनट में? हाँ। कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। फिर उन्होंने चुनौती दी। पास में एक पीपल का पेड़ था। कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपने एक बाण से इस पेड़ के सारे पत्ते भेद सकते हो? अच्छा, ये परीक्षा थी। जी। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने ध्यान लगाया, बाण चलाने ही वाले थे कि कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। ओहो। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। उस एक बाण ने पेड़ के एक एक पत्ते को चिन्हित किया और फिर वो कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। पैर के चारों ओर? मतलब उसे वो पत्ता मिल नहीं रहा था? हाँ, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। बर्बरीक ने विनम्रता से कृष्ण से कहा, प्रभु, आप अपना पैर हटा लीजिए, लगता है कोई पत्ता आपके पैर के नीचे दबा है। और जैसे ही कृष्ण ने पैर हटाया, बाण ने तुरंत उस छिपे हुए पत्ते को भी भेद दिया और फिर वापस बर्बरीक के तरकश में चला गया। कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का, उसकी अचूकता का प्रमाण मिल गया। अद्भुत। इसके बाद ही कृष्ण ने बर्बरीक को वो मुश्किल समझाई होगी, वो वचन वाला विरोधाभास। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण ने बर्बरीक को विस्तार से समझाया कि उनके वचन के कारण युद्ध भूमि में क्या स्थिति बनेगी। एक ऐसी भयानक स्थिति जहां युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, सिर्फ विनाश होगा। कैसे? जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बर्बरीक का वचन था कमजोर पक्ष का साथ देना। युद्ध की शुरुआत में पांडव संख्या में कम थे, तो वो कौरवों से कमजोर थे। तो बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ते? हाँ, लेकिन उनके वो 3 बाण, उनके सामने तो कौरव सेना पल भर में नष्ट हो जाती। कौरव कमजोर पड़ जाते। और जैसे ही कौरव कमजोर होते, बर्बरीक को अपने वचन के कारण पाला बदलना पड़ता, उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ता। फिर वो पांडवों को हराते? बिल्कुल। फिर वो पांडव सेना का संहार करते, जिससे पांडव कमजोर हो जाते। और फिर बर्बरीक को वापस पांडवों की तरफ आना पड़ता। ये तो अंतहीन चक्र हो गया। यही कृष्ण ने समझाया, ये चक्र चलता ही रहता। अंत में युद्ध भूमि में सिर्फ बर्बरीक अकेले जीवित बचते, बाकी सब पांडव, कौरव, उनके अपने पिता घटोत्कच, दादा भीम, सब मारे जाते। हे भगवान, मतलब युद्ध का कोई नतीजा नहीं, सिर्फ सर्वनाश। एकदम सही। बर्बरीक का नेक इरादा कमजोर का साथ देना ही महाविनाश का कारण बन जाता। जब बर्बरीक ने ये समझा तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की, अपने वचन की भयावहता का एहसास हुआ। वो समझ गए कि उनकी भागीदारी से धर्म की स्थापना तो दूर, सिर्फ अंतहीन संहार होगा। ये घटना यही दर्शाती है कि धर्म सिर्फ नियमों का आंख बंद करके पालन करना नहीं है। सही। बल्कि विवेक से निर्णय लेना, परिणामों का अंदाजा लगाना, ये भी धर्म का हिस्सा है। कभी-कभी सबसे नेक इरादे भी बहुत बुरे, अनएक्सपेक्टेड परिणाम ला सकते हैं। तो इस भयानक दुविधा का, इस कैच-22 स्थिति का हल क्या निकला? कृष्ण ने क्या रास्ता सुझाया? कृष्ण ने एक प्राचीन क्षत्रिय परंपरा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए और युद्धभूमि को पवित्र करने के लिए युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय के शीश का दान आवश्यक होता है। सबसे वीर क्षत्रिय के शीश का दान? हाँ, और कृष्ण ने बर्बरीक को उस युग का सबसे वीर क्षत्रिय मानते हुए उनसे धर्म की रक्षा के लिए यही सर्वोच्च बलिदान मांगा, उनके शीश का दान। अपना शीश दान देना, ये तो बहुत बड़ी मांग थी। बर्बरीक मान गए इसके लिए? बर्बरीक उस ब्राह्मण के वेश में कृष्ण की दिव्यता को पहचान चुके थे। वो समझ गए थे कि ये मांग व्यक्तिगत नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए, वृहत्तर हित यानी लोक कल्याण के लिए जरूरी है। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मर्जी से अपना शीश बलिदान करने की सहमति दे दी। सच में ये एक महान निस्वार्थ कार्य था, धर्म के बड़े उद्देश्य के सामने अपने जीवन को त्याग देना। बिल्कुल।
लेकिन कहते हैं बलिदान से पहले बर्बरीक ने एक इच्छा जताई थी। हाँ, उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। और कृष्ण ने ये इच्छा पूरी की। जी हाँ, कृष्ण ने उनकी ये इच्छा खुशी से स्वीकार की और वचन दिया कि वो इसे पूरा करेंगे। बर्बरीक के शीशदान के बाद कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर जीवित रखा। हाँ, और उसे कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे 18 दिन चले युद्ध का हर एक दृश्य देखा, एक साक्षी के रूप में। अद्भुत। और युद्ध के बाद भी तो कुछ हुआ था इससे जुड़ा हुआ, जब पांडव जीत का श्रेय लेने लगे थे। हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव जीत गए। उनमें बहस छिड़ गई कि जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है। कोई अर्जुन का नाम ले रहा था, कोई भीम का। तब कृष्ण ने बर्बरीक का जिक्र किया। हाँ, कृष्ण ने सुझाव दिया कि क्यों ना बर्बरीक के शीश से ही पूछा जाए, क्योंकि उन्होंने तो निष्पक्ष होकर पूरा युद्ध देखा है। और बर्बरीक ने क्या कहा? जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मुझे तो युद्ध भूमि में कोई पांडव या कौरव योद्धा लड़ता दिखाई नहीं। क्या? तो फिर कौन लड़ रहा था? उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा और माँ काली को, मतलब द्रौपदी के रौद्र रूप को अधर्मियों का संहार करते हुए देखा। ओहो। उनके अनुसार जीत का असली श्रेय तो सिर्फ कृष्ण को ही जाता था। ये जवाब न सिर्फ बर्बरीक की निष्पक्षता और विनम्रता दिखाता है, बल्कि युद्ध में कृष्ण की जो अदृश्य केंद्रीय भूमिका थी उसे भी उजागर करता है। तो बर्बरीक का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कृष्ण ने उन्हें कोई वरदान भी दिया इसके बदले। क्या उन्हें आज भी याद किया जाता है? निश्चित रूप से। उनका बलिदान व्यर्थ कैसे जा सकता था? उनके इस महान त्याग और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। क्या वरदान? कि कलयुग में उनकी पूजा कृष्ण के अपने ही एक नाम श्याम से होगी और वे श्याम रूप में अपने भक्तों की सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। श्याम नाम से? हाँ, और आज हम देखते हैं कि ये वरदान पूरी तरह सच हुआ है। बर्बरीक को आज मुख्य रूप से राजस्थान के सीकर जिले में पूजा जाता है, खाटू श्याम जी के नाम से। खाटू श्याम जी? हाँ, सुना है मैंने, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जी हाँ, बहुत भव्य मंदिर है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं वहां अपनी आस्था और मुरादें लेकर। उन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं शायद। बिल्कुल, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, ये उनका प्रसिद्ध जयकारा है। इसका मतलब है कि जो लोग जीवन में निराश हैं, पराजित महसूस करते हैं, उन्हें श्याम बाबा सहारा देते हैं। ये उपाधि अपने आप में उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है। हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। भक्तों का सैलाब उमड़ता है। असद तो अद्भुत है, और उनका वो बलिदान, वृहत्तर हित के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग देना, ये विचार तो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बर्बरीक का बलिदान सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है। लोक कल्याण के लिए अपने निजी हितों को पीछे रखना, ये आदर्श आज भी हमारे समाज में कई रूपों में जिंदा है। जैसे? आप सोचिए हमारे सैनिकों के बारे में, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं। या हाल में जो महामारी आई, उसमें हमने देखा कैसे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा कर रहे थे। हाँ, सही बात है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद कीजिए, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। या फिर वो सामाजिक कार्यकर्ता जो आज भी समाज की बुराइयों जैसे बाल विवाह या भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ लड़ते हैं, अक्सर अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं करते। बर्बरीक का त्याग हमें यही याद दिलाता है कि महान लक्ष्यों के लिए कभी-कभी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बहुत जरूरी पहलू है। लेकिन इस कहानी का जो दूसरा पहलू है, अप्रत्याशित परिणामों वाला, वो शायद आज की इस जटिल दुनिया में और भी ज्यादा सोचने लायक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बर्बरीक का वचन नेक इरादे से दिया गया था, कमजोर की मदद करना, एक अच्छा इरादा। लेकिन उसका संभावित नतीजा क्या निकल रहा था? अंतहीन युद्ध और सर्वनाश। बिल्कुल। ये इस कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला सबक है, जिसे हम आज की दुनिया में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कि अच्छे इरादों से शुरू किए गए कामों के भी अनपेक्षित नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं। जी हाँ, और इसके उदाहरण आज हमें अपने आसपास बहुत मिलते हैं। स्रोतों में भी कुछ का जिक्र है, जैसे भारत में हरित क्रांति हुई। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन। उद्देश्य बहुत नेक था, देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाना, और ये लक्ष्य हासिल भी हुआ, जो बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन इसके कुछ अनुपेक्षित परिणाम भी सामने आए। जैसे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इससे जमीन की उर्वरता पर असर पड़ा, पानी प्रदूषित हुआ और बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचा। तो एक तरफ फायदा हुआ, दूसरी तरफ अनजाने में नुकसान भी हुआ। और कोई उदाहरण? इसी तरह विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन का घोषित उद्देश्य था काले धन पर रोक लगाना। नेक उद्देश्य था, लेकिन इसके भी कुछ अनपेक्षित परिणाम दिखे। जैसे छोटे उद्योगों पर, असंगठित क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा। कुछ समय के लिए रोजगार का नुकसान हुआ। नकदी की कमी से आम लोगों को परेशानी हुई। हाँ, ये बातें तो सामने आई थी। बिल्कुल। इसके लंबे समय के प्रभावों पर बहस हो सकती है, लेकिन तात्कालिक अनपेक्षित परिणाम तो दिखे ही। एक और उदाहरण ले जो आजकल चर्चा में है। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाँ, विकास के लिए। विकास लाने के नेक इरादे से। लेकिन इन परियोजनाओं की वजह से कुछ जगहों पर जमीन धंसने जैसी गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इससे वहां के लोगों का जीवन, उनकी आजीविका खतरे में आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इरादा नेक होना काफी नहीं है। हमें अपने कामों के जो दूर तक जाने वाले नतीजे हो सकते हैं, उन पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। बर्बरी की कहानी हमें यही सिखाती है। सिर्फ इरादे की पवित्रता पर ध्यान देना काफी नहीं। हमें अपने कामों के हर संभावित पहलू, अच्छे और बुरे दोनों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग यानी विवेचनात्मक सोच और फोरसाइट यानी दूरदर्शिता के महत्व को बताता है। सही कहा। और ये हमें धर्म की एक ज्यादा व्यापक समझ की ओर भी ले जाता है। धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, बल्कि सही समय पर सही, विवेकपूर्ण और परिणाम को ध्यान में रखकर फैसला लेना भी है, चाहे वो फैसला कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। इसे भारत की पारंपरिक सोच से भी जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। भारत की जो पारंपरिक रणनीतिक सोच है, वो हमेशा संतुलन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर जोर देती है, ताकि हम छोटे तात्कालिक लाभ के लिए कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे भविष्य में बड़ा नुकसान हो जाए। तो आज हमने बर्बरी की कहानी के कई अहम पहलुओं को छुआ। उनकी वो अजेय शक्ति, उनके वचन से पैदा हुई वो मुश्किल स्थिति, धर्म की रक्षा के लिए उनका वो सर्वोच्च बलिदान और उनकी वो अमर विरासत जो आज खाटू श्याम जी के रूप में हमारे बीच है। जी। इस कहानी से मिलने वाले सबक भी साफ हैं। लोक कल्याण के लिए त्याग का महत्व, अपने कर्मों के अनपेक्षित नतीजों के प्रति सावधान रहना और कोई भी फैसला लेने से पहले दूर तक सोचने की जरूरत। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली कहानी है। बर्बरिक का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा नायक वो है जो अपने व्यक्तिगत मोह और लाभ से ऊपर उठकर एक बड़े उद्देश्य के लिए जीता है और त्याग करता है। और साथ ही ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि हमें अपने हर काम, हर फैसले के संभावित परिणामों पर गंभीरता से सोचना चाहिए, ताकि हमारे नेक इरादे ही अनजाने में किसी बड़ी समस्या का कारण ना बन जाए। और अब विदा लेने से पहले एक विचार आपके मन में छोड़ जाते हैं। बर्बरिक ने युद्ध के अंत में कहा कि उन्होंने युद्ध भूमि में सिर्फ कृष्ण के सुदर्शन चक्र और महाकाली को ही सक्रिय देखा। हाँ, ये बहुत गहरा बयान था। तो ये बयान महाभारत के जो दूसरे महान योद्धा थे, अर्जुन, भीम, कर्ण, द्रोण जैसे, उनकी वीरता, उनके पराक्रम और उनके स्वतंत्र कर्म यानी उनकी अपनी मर्जी से फैसले लेने की क्षमता, इसके बारे में क्या सवाल खड़ा करता है? सोचने वाली बात है। क्या वे सभी इस महान देवीय योजना में सिर्फ एक माध्यम थे, निमित्त मात्र? और अगर ऐसा है तो क्या ये उनके संघर्षों, उनके बलिदानों और उनके नैतिक फैसलों को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है? सोचिएगा जरूर।